ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी भूत मेरे में स्थित हैं। फिर कहा मैं भूतों में स्थित हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि मैं भूतों में स्थित नहीं हूँ और भूत मेरे में स्थित नहीं है। बड़ा सुंदर है। भगवान की भाषा अर्जुन ने सुनी, पर अर्जुन शांत होकर भगवान की बात श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बुद्धि से ऊपर उठे, विचार से ऊपर उठे और श्रद्धा में डूबे हुए हैं। अब अर्जुन के अंदर जानने की जिज्ञासा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता दर्शन 9वां अध्याय 6वां श्लोक में बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि आकाश के दृष्टांत से भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप का वर्णन। यथा आकाश स्थितो वायु सर्वत्र गो, यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युपधारयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, आकाश से उत्पन्न होकर सर्वत्र विचरने वाला महान वायु, आकाश से उत्पन्न हुआ, आकाश में सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है। वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा जान। भगवान का कथन सत्य है। समझना हमने है कि हम उस कथन को कैसे समझते हैं। तो भगवान ने जो कहा उसे समझें। भगवान कहते हैं आकाश से उत्पन्न हुआ वायु आकाश में स्थित है। भगवान कहते हैं सर्वत्र विचरण कर रहा है आकाश में। ऐसे ही समस्त भूतों की सृष्टि मेरे में हुई है और समस्त भूत प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। यह भाव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में स्थित हैं, तू ऐसा जान। इस बात को और साफ करते हैं। कार्य अपने कारण से कभी भिन्न नहीं होता, ये सिद्धांत है। मूले मूला अभावात मूलम मूलम। जो मूल है वह आकाश है। आकाश से उत्पन्न हुआ वायु वह आकाश से भिन्न नहीं हो सकता। परमात्मा से उत्पन्न हुए, भगवान कृष्ण कहते हैं मुझ परमात्मा से उत्पन्न हुए समस्त प्राणी ये मुझसे भिन्न नहीं हो सकते। जैसे वायु का कारण आकाश है और वायु कभी आकाश से भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि कार्य अपने कारण से कभी भिन्न नहीं होता। आकाश कारण है, वायु कार्य है। इसी प्रकार से समस्त भूत प्राणी अपने कारण स्वरूप परमात्मा से भिन्न नहीं होते। यद्यपि उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी से पोषित होते हैं और उसी में रहते हैं, उससे कभी अलग नहीं होते, क्योंकि यह समस्त सृष्टिभूत प्राणी कार्य स्वरूप है।
तो विचार, जब बुद्धि से हम देखते हैं भगवान को, तो जब बुद्धि से समझते हैं और बुद्धि से देखते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, तो हमारे विचार में आता है कि भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, ये विचार में आता है। पर भगवान स्वयं क्या हैं, यह विचार में नहीं आता है, यह श्रद्धा में आता है। क्योंकि श्रद्धा किसको देखती है? भगवान श्री कृष्ण के विचारों को नहीं देखती, भगवान श्री कृष्ण की बातों को नहीं देखती, बोलों को नहीं देखती। श्रद्धा देखती है भगवान को। इतना अंतर है विचार में और श्रद्धा में, बुद्धि में और श्रद्धा में इतना अंतर है कि बुद्धि देखती है कि भगवान क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, और श्रद्धा देखती है कि भगवान स्वयं क्या हैं। तो श्रद्धा जब स्वयं भगवान को जान लेती है तो जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। लेकिन वह श्रद्धा का महान गुण है, विचार का महान गुण है कि जानने को फिर भी शेष रह जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण भी बताए जा रहे हैं। जब तक अर्जुन बुद्धि में स्थित था तब तक भगवान विचार दिए जा रहे थे, क्योंकि विचारों से विचार ही टकराते हैं। विचारों से कभी श्रद्धा नहीं टकराती, विचारों से श्रद्धा खंडित होती है, विचारों से विचार ही टकराते हैं और श्रद्धा से श्रद्धा टकराती है। तो श्रद्धा स्वरूप भगवान स्वयं हैं और जो श्रद्धा अर्जुन के अंदर है तो वह श्रद्धा अर्जुन को प्राप्त है। इसलिए अर्जुन श्रद्धापूर्वक आराम से श्रवण कर रहे हैं। श्रद्धा नहीं पूछती क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, ये श्रद्धा प्रश्न नहीं करती। श्रद्धा का तो ये है कि जो कह रहे हैं वो क्या हैं, भगवान कृष्ण। श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण को देखती है। क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण द्वंद्वातीत हैं। द्वंद्वातीत का अर्थ है द्वंद्व से परे। वो मुखरता को और मौन को नहीं देखती। भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा द्वंद्व को नहीं देखती, न अच्छाई को देखती है न बुराई को देखती है। श्रद्धा याद रखना, जब श्रद्धा नहीं होती और आप अकेले होते हैं, अकेले होने पर भी आप भीड़ में होते हैं, और जब श्रद्धा होती है, जब आपके पास श्रद्धा, गहन श्रद्धा होती है, तो आप लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में भीड़ में होते हैं, लेकिन भीड़ में होते हुए भी आप अकेले होते हैं। ये श्रद्धा का विषय है। जब आप विचार में होते हैं तो आप अकेले होते हुए भी भीड़ में होते हैं। जब आप बुद्धि में होते हैं तो भीड़ में होते, आप अकेले होते हुए भी भीड़ में होते हैं, क्योंकि आपके पास संकल्पों का समूह होता है, संकल्पों का पहाड़ होता है, संकल्पों का झुंड होता है, विचारों का झुंड होता है, कामनाओं का, वासनाओं का झुंड होता है, क्योंकि आप बुद्धि में जी रहे हैं। और जब आप श्रद्धा में जीते हैं, प्रेम में, श्रद्धा में जीते हैं, उस समय आप भीड़ में होते हैं, पूरे समाज के बीच में होते हैं, तो भी आप अकेले होते हैं, द्वंद्वातीत होते हैं, वहाँ कोई दूसरा होता नहीं। ये श्रद्धा का परिणाम, और यह समझने वाली बात है। इस रहस्य को समझना भी चाहिए। तो भीड़ नहीं है, फिर भी आप भीड़ में हैं, और भीड़ है
फिर भी आप अद्वितीय हैं, अकेले हैं। यह कैसी विचित्रता है। ऋषियों की भाषा पागलों की भाषा है, भगवान की भाषा पागलों की भाषा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सभी भूत मुझ में स्थित हैं, फिर कहते हैं कि मैं भूतों में स्थित हूँ, फिर कहते हैं न भूत मुझ में स्थित हैं न मैं भूतों में स्थित हूँ। ऐसे ही ऋषि कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि मैं भीड़ में नहीं हूँ, अकेला हूँ। फिर मैं कहते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, भीड़ में हूँ। भीड़ मेरा स्वरूप है। जब मैं इस भाव को देखता हूँ, तो जब वासनाओं से घिराव होता हूँ तो भीड़ में होता हूँ, निर्वासनक जीवन होता है तो भीड़ से रहित होता हूँ। जब भीड़ में होता हूँ तो मैं भीड़ से लड़ता हूँ, और मैं ही लड़ता हूँ। किससे लड़ता हूँ? भीड़ से। पर वहाँ भीड़ नहीं होती है तो भी मैं लड़ता हूँ। किससे लड़ता हूँ? मैं से। क्योंकि वहाँ मैं अकेला होता हूँ। तो जब विचार होते हैं तो भीड़ होती है और भीड़ से लड़ना पड़ता है। जब श्रद्धा होती है तो मैं अकेला होता हूँ। एक बार भगवान सामने भक्त के उपस्थित हुए। भक्त ने बहुत तपस्या की और उसकी तपस्या के प्रसाद से जब भक्त भगवान के सामने भक्त के सामने भगवान उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो भगवान ने कहा क्या इरादा है? भक्त ने कहा पूरा इरादा है आपसे लड़ने का। आप है ना, आपसे लड़ने का पूरा इरादा है। भगवान ने कहा लड़ो, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। जैसे भक्त आगे बढ़ा वैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंदर से आवाज आती है लड़ो। किससे लड़ोगे? इधर भी मैं हूं और उधर भी मैं हूं। मैं तो आपका स्वरूप हूं। दूसरे रूप में सामने प्रकट हुआ, आपने मुझे दूसरा मान लिया। आप लड़ने को तैयार हुए, मैंने दूसरा रूप हटा दिया, मैं आपका ही स्वरूप हो गया। लड़ो। तो अक्सर लड़ाई जो होती है वो किसी और से नहीं होती, अपने आप से ही लड़ रहे हैं आप। एक छोटा सा बड़ा मीठा उदाहरण है। एक कांच का मंदिर था। राजा ने एक सिंह पाला हुआ था। शाम को आरती होने के बाद जब विश्राम करते हैं, उस समय सिंह मंदिर में चला गया। पुजारी ने दरवाजे बंद कर दिए। सबोर कांच लगा हुआ था। जिधर देखो उधर कांच, जिधर देखो उधर कांच, जिधर देखो उधर कांच। दरवाजा बंद है, उस दरवाजे में भी कांच। शेर को भ्रम हो गया कि आज तो मुझे बहुत शेरों ने घेर लिया, और मैं जिस शेर को देखता हूँ वही शेर मेरी तरफ देखता है, जिस शेर को देखता हूँ वही शेर मेरी तरफ देखता है, जिस शेर को देखूँ जिधर देखूँ वही शेर मेरी तरफ देखता है। भ्रम हो गया उसको। उसने जोर से दहाड़ा तो जिधर देखा वो शेर भी दहाड़ा। उसने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे, लड़ना है इनसे, और लड़ पड़ा। इधर थाप मारता है, इधर पंजा मारता है, इधर पंजा मारता है, इधर पंजा मारता है, चारों तरफ पंजा मारा। तो रात भर लड़ता रहा, लोहान हो गया, हाथ उसके टूट गए।
सुबह तक वह मर कर के गिर गया। प्रातः काल पुजारी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि शेर मरा पड़ा। उसने राजा साहब को सूचना दी कि मंदिर में शेर मरा हुआ है। राजा साहब ने दरबार लगा दिया, मंत्रियों को बुला लिया और बुला करके पूछा कि किस कारण से मरा, इसे मारा किसने, मैं उसे सजा दूंगा। मंत्रियों ने गणित लगाया अपना, मंदिर में देखा तो शीशे पर खून लगा हुआ था। उन्होंने कहा महाराज सीधी सी बात है, यह शेर अकेला था, परंतु आसपास जो दर्पण लगे हुए हैं उन दर्पणों में इसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो यह दूसरा समझकर, अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा समझकर रात भर लड़ता रहा और लड़ के ये मर गया। तो इसी प्रकार से जैसे एक सिंह को भ्रम हुआ और सिंह जो था तो अकेला उस पूरे मंदिर में, लेकिन भ्रमवश वो मंदिर में दूसरा समझकर और लड़ता रहा, लड़ के तब तक लड़ता रहा जब तक वो मर नहीं गया। यही हाल हमारा है। हम जिधर भी देखें सब अपना ही स्वरूप है। जब हमें लगता है ये अदर है, ये गैर है, ये और है, तब हम लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब हमें ये बोध हो कि ये हमारा ये अपना स्वरूप है, तो लड़ना समाप्त। किससे लड़ेंगे? आप ही आप हूँ, आप ही आप हूँ, यहाँ गैर का कुछ काम नहीं। जाते मुतलक में मेरी शकल नहीं, नाम नहीं। मैं आप ही आप हूँ, दूसरा कोई नहीं है। और तमाम दुनिया में न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई रूप है, न मेरा कोई जाति है। आप ही आप हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो यह संपूर्ण विश्व, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे आकाश में, आकाश से उत्पन्न हुआ वायु आकाश में ही स्थित है, आकाश का ही स्वरूप है। इसी तरह से यह समस्त विश्व ब्रह्मांड मेरे से उत्पन्न हुआ, मेरे में ही स्थित है और मेरा ही स्वरूप है, यहाँ दो नहीं है। यह समस्त और मैं दोनों एक ही है। तू और मैं, ये तू शब्द और मैं शब्द ठीक है, वो तू शब्द जो होगा वो मध्यम पुरुष होगा और अहम शब्द है वो उत्तम पुरुष है। लेकिन यहाँ और जो वह शब्द है वो अन्य पुरुष है, लेकिन यहाँ अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों एक ही हैं, यहाँ तीन नहीं है। परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। ईशावास्यमिदग्वं सर्वम् आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः पूर्णः। परमात्मा आकाश की तरह है, नित्य है, शाश्वत है, एकमेव अद्वितीयम्। इसी भाव में जिए और इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आज के प्रसंगत आपने श्रवण किया भावों को, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। ये पावन गीता दर्शन है। आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।